हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे आर्ट्स ऑफ टीचिंग के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। जितने भी बिहार स्टेट के अभी पेपर चल रहे हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने आर्ट्स ऑफ टीचिंग के जो क्वेश्चन बताया उस बेसिस पे मैंने इस क्वेश्चन को रेडी करा हुआ है जो आपके बिहार स्टेट में अभी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हर एक सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। अभी तक हमने टोटल 14 प्रैक्टिस सेट और 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। उनसे जब मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि जो 2023 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सेम पैटर्न पे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं और 5 से 6 सवाल ऐसे हैं जो पिछले बार से डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैंने अभी तक आपको टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो जिसके अंदर आपको 2020 से लेकर 2023 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको 500 प्लस एमसीक्यू दिया जा रहा है जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आर्ट्स ऑफ टीचिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्कोर ला सकते हो। 30 में से आपका 28-30 नंबर ला सकते हो। इतना आसान सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें सवाल जो होता है वो काफ़ी रिपीट होता है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी आपको मैं गाइड भी कर दूँगा कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालीफाई कर सकते हो। जैसे मैंने अपना पेपर स्टेट और बीपीएससी क्वालीफाई कैसे किया। सब कुछ मिलेगा आपको मेरे नंबर पे डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और मैंने इस प्रैक्टिस सेट में आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है? तो आप लोग ट्राई कर सकते हो सारे क्वेश्चन का आंसर बताने का। पहला क्वेश्चन है, आपकी राय में छोटे बच्चों को कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए? जब बच्चा बोलने लगे। ऑप्शन बी है जब बच्चे में पढ़ने की रुचि पैदा हो जाए। जब बच्चा 5 वर्ष से अधिक आयु का हो जाए। या ऑप्शन डी 3 वर्ष की आयु के बाद। ये सवाल मैंने स्टेट का जो मेरा स्टूडेंट थे उनसे मेरी बात करने के बाद उन्होंने जो क्वेश्चन बताया उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्वेश्चन को रेडी किया हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। आपको पता होगा एनसीएफ 2005 में साफ-साफ मेंशन है कि जब बच्चे की उम्र 3 वर्ष के बाद हो जाती है, उनको स्कूल में भेजना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सेकंड क्वेश्चन है, अध्यापक का वास्तविक लाभ तब होगा जब शिक्षक गृह कार्य की नियमित जाँच करे। और पहला ऑप्शन है छात्रों को तदनुसार अंक दे। ऑप्शन बी है छात्रों को उनकी गलतियों का रिकॉर्ड रखे ताकि जरूरत पड़ने पर उनके माँ बाप के सामने रिकॉर्ड पेश कर सके। ऑप्शन सी छात्रों को उनकी गलतियां बताते रहें। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब छात्र कोई गलती करते हैं उसी टाइम आपको उन्हें गलतियाँ बताना चाहिए कि आप कैसे अपनी गलतियाँ सुधार सकते हो और कौन-सा काम आपको नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप नियमित उनकी जाँच कर सकते हो और उनके गृह कार्य में काफ़ी ज़्यादा आप हेल्प कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? ये भी सवाल आपके बिहार स्टेट में जो पेपर हुआ था 18/5/2024 का, इसमें सवाल पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है छात्रों में पढ़ने में लगाना। ऑप्शन बी है छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। छात्रों की प्रतिभा का सर्वतोमुखी विकास करना। या ऑप्शन डी छात्रों की परीक्षा पास करने में योग्य बनाना। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, छात्रों की प्रतिभा और सर्वमुखी विकास करना। क्वेश्चन 4 है, अपने छात्र को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? इस सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल ऑलरेडी आपके 2023 में इस सवाल पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान। बाल कैसे सीखता है? बालकों की अभिरुचियां और प्रवृत्तियां। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 5 है, यदि किसी शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान ना हो तो क्या करेगा? तो पहला ऑप्शन है छात्रों के विकास हेतु अनुकूलन परिस्थितियां पैदा नहीं कर पाएगा। ऑप्शन बी है छात्रों के मन की बात जान नहीं पाएगा। ऑप्शन सी पाठ्य विषय की मनोविज्ञान के साथ जोड़ नहीं पाएगा। या ऑप्शन डी छात्रों की प्रतिभा का मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसमें गलती भी कर सकते हो क्योंकि सारे ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आप इसमें कौन-सा राइट आंसर होगा आपको चुनने में आप गलती कर पाओगे। लेकिन जो बिहार स्टेट 2023 में इसका जो राइट ऑफिशियल आंसर था ऑप्शन ए था।
क्वेश्चन नंबर 6 है, चुपचाप पढ़ने की विधि से क्या होता है? बोध क्षमता बढ़ती है, बेहतर होता है, समय बर्बाद नहीं होता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपने देखा होगा बहुत लोग साइलेंट रीडिंग करते हैं, तो साइलेंट रीडिंग से क्या होती है, जो आपकी बोध क्षमता होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो काफ़ी बोल-बोल कर पढ़ते हैं और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो साइलेंट रीडिंग करते हैं, जो कि आपकी बोध क्षमता को बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षक अक्सर छात्रों को टेस्ट लिया करते हैं, इससे क्या होता है? उन्हें छात्रों द्वारा की जा रही प्रगति का अनुमान होते रहता है। छात्र लगातार काम में लगे रहते हैं। काम में लगाने के लिए हम कोई भी टेस्ट नहीं लेते, ये नेगेटिव वर्ड है, इसे पहले ही आप काट दोगे। ऑप्शन सी है, छात्र आगे की पढ़ाई की योजना बनाने में मदद मिलती है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। जहाँ पर आपके 2 ऑप्शन सही हैं और एक लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएँगे। अगर इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होता, तो हम ऑप्शन ए को चुनते कि उन्हें छात्रों द्वारा की गई प्रगति का अनुमान होते रहता है और उन्हें आगे की पढ़ाई में उन्हें योजना बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानाध्यापक अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकेगा यदि स्कूल में आम राय से काम चले। ऑप्शन बी है, वो अध्यापक के सहयोग और उनकी सहमति से निर्णय करेगा, वो अनुशासन का सबसे अधिक महत्व देगा, या ऑप्शन डी, वो हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अध्यापक की बैठक बुलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि लक्षण नहीं है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी, ज्ञान और बुद्धि अलग-अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका ज्ञान और बुद्धि होता है, दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, छोटे बच्चों में रटने की आदत डालने के बारे में आपकी क्या राय है? तो पहला ऑप्शन है, रटने की आदत गलत आदत है। ऑप्शन बी है, रटने की से बुद्धि तेज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तब तो हर कोई तेज होता, क्योंकि हर कोई रटने में काफ़ी ज़्यादा तेज होते हैं। कुछ चीज़ें रटना ज़रूरी होता है, ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कुछ चीज़ें रटना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि मैंने जब 9-10 में था, तो मुझे मैथ के जो कुछ फ़ॉर्मूले थे, मुझे याद होते नहीं थे। तो मैं उसको रट्टा मार लिया करता था या फिर उसे बार-बार देखते रहता था कि मुझे याद रहे। ठीक है? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जितना भी कोशिश कर लो, आपको कभी याद नहीं हो सकता, आप उसे रट्टा मारना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें आपको रटना ज़रूरी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दंड का अपेक्षित प्रभाव तभी पड़ेगा जब वो अपराध करने वाले को शारीरिक पीड़ा पहुंचाए। ऑप्शन बी है, वो ऐसा हो कि सभी छात्र उसे हमेशा याद रखें। ऑप्शन सी, उसके पीछे छात्र को सुधारने की भावना हो, या ऑप्शन डी, दंडित छात्र अपने अपराध के लिए अपमानित महसूस करे। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उसके पीछे छात्र को सुधारने की भावना हो। क्वेश्चन 12 है, कक्षा शिक्षण के दौरान जब बच्चे स्वयं प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न को उत्तर देते हैं, तो इससे क्या होता है? पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, बच्चों को अधिक ज्ञानवर्धन होता है, बच्चों में पढ़ाई में बच्चों की सावधागिता बढ़ती है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी लोगों से बात करनी होती है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को लिखना होता है, फिर टाइप करना होता है, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारे मेहनत को, हमारे एफर्ट को आप लाइक, शेयर करके हमारे एनर्जी को आप बढ़ा सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट में पूछे जा रहे हैं पेपर 1 में। आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इसलिए ये क्वेश्चन, ये जो पीडीएफ है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करूँगा। तो आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न को दोहराना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप
प्रश्न को दोहराना ज़रूर चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं पूछना जिनके उत्तर का सुझाव प्रश्न में दिया गया हो। ऑप्शन सी है उत्तरों को दोहराना नहीं चाहिए, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए और बी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा के में बच्चों के सावधान अध्ययन प्रोजेक्ट देना किसका एक उदाहरण है? खोज विधि का, ऑप्शन बी है प्रेरणा विधि, ऑप्शन सी है स्व अध्याय विधि, या ऑप्शन डी प्रोजेक्ट विधि। याद रखिएगा, जब भी आप क्लास में किसी बच्चे को प्रोजेक्ट विधि से आप कोई उदाहरण देते हो तो उसे खोज विधि का उदाहरण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, छात्रों को गृह कार्य दिया जाए वह पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन बी है पहले पढ़े गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए। पूर्व ज्ञान पर आधारित उसे दोहराने वाला होना चाहिए, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि तीनों ऑप्शन काफ़ी बेटर है, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टिक आउट कर लेना। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लेकिन मुझे सारे ऑप्शन रीड करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, समझदार छात्र परिस्थितियों का सामना करते हैं, अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं, परिस्थितियों को महत्व नहीं देते हैं, या ऑप्शन डी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुकूल करते हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जितने भी आपके क्रिएटिव स्टूडेंट हैं, कितने भी समझदार छात्र हैं, प्रतिभाशाली स्टूडेंट हैं, वो सब सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि कौन-सी है? पहला ऑप्शन है संवाद विधि, दृश्य श्रव्य विधि, प्रोजेक्ट विधि, या ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक। जितने भी आप किताब देखकर आपको पढ़ाया जाता है, सिर्फ़ किताबी कीड़ा आपको बनाया जाए, वो सबसे आपकी कमज़ोर विधि मानी जाती है। इसे याद रखिएगा। इसको ट्रेडिशनल एजुकेशन भी बोलते हैं, जो काफ़ी टाइम पहले हमें इस तरह पढ़ाया जाता था, जो कि एक कमज़ोर विधि मानी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, किसके व्यवहार का छात्रों पर अधिक प्रभाव पड़ता है? क्या आपके प्रिंसिपल का, आपकी ट्यूशन के टीचर का, अध्यापक का, या ऑप्शन डी है राजनेता? काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सवाल ऑलरेडी आपके 2024 में जो पेपर चल रहे हैं, सेम ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। हमारे जो स्टूडेंट हैं ये क्वेश्चन को नोट डाउन करके हमें व्हाट्सएप किए थे, जिससे हमें क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला। अगर आप भी आपका भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर आप भी आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, जिससे हम क्वेश्चन बनाकर आपके जो जितने भी दोस्त हैं, आपके कलीग हैं, उनके पास इस वीडियो के माध्यम से उनको क्वेश्चन कराया जा सके, जिससे वो बेटर प्रैक्टिस कर पाएँ अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप हमें व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, जो दूसरों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग जितने लोग पेपर देने जाएँ, हर कोई अगर टाइम आपके पास मिलता है, तो क्वेश्चन को ज़रूर नोट डाउन कर सकते हो किसी पेज पर, या अगर आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे शेयर कर सकते हो, जो दूसरों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है आपके एक छोटी-सी प्रयास से। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अध्यापक। जो आपके क्लास टीचर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आप पे इफ़ेक्ट डाल पाते हैं, आपके व्यवहार को लेकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी टिक आउट कीजिएगा। किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं? देखकर, स्वयं करके, सुनकर, या ऑप्शन डी है पढ़कर? तो सबसे ज़्यादा बेटर कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी इंसान हो, जब वो खुद से करता है तो सबसे बेटर वो सीखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं, उसे शिक्षक को कब जाँचना चाहिए? जब शिक्षक को खाली समय मिले, ऑप्शन बी अगले सप्ताह के दौरान, सप्ताह के अंत में रविवार को, या ऑप्शन डी लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद। तो सबसे बेटर ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा शिक्षण में छात्रों को रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? यथार्थ जीवन के उदाहरण को भरपूर प्रयोग, छात्रों की चर्चा का भरपूर अवसर देना,
शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दीज। शिक्षण के अनेक विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है? पहला ऑप्शन है शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, या ऑप्शन सी शिक्षा को रोचक बनाने के लिए, ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 23 है शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है अपने प्रधानाध्यापक से, छात्रों से, प्रशंसकों से, या ऑप्शन डी है पुस्तक से। ये सवाल बीबीए क्वेश्चन टिक आउट कर लेना क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके बिहार स्टेट 2024 में पूछा गया अभी का सवाल है। याद रखिएगा जो भी कोई टीचर होता है उसकी शिक्षण विधि सबसे अधिक जो सीखता है अपने छात्रों से सीखता है। क्यों छात्रों से सीखता है? क्योंकि छात्र उनसे सवाल करते हैं जिससे उनको बताने में काफ़ी ज़्यादा हिंट मिलती है कि बच्चे कैसे मुझसे सीखना चाहते हैं, क्या वो मुझसे सुनना चाहते हैं, कैसे बच्चे को बेटर पढ़ाया जा सकता है कि बच्चे को समझ में आए। ये सब कुछ आपके एक शिक्षण विधि है, जो कि छात्र से शिक्षक एक अच्छा बेटर सीख सकता है बाकियों के कंपेयर में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षक का मूल कार्य क्या है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। शिक्षक का जो मूल कार्य है वो अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, ऐसे ही वातावरण बनाना जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करें। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभिप्रेरणा क्या है? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 है बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? तो पहला ऑप्शन है उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर किसी भी बच्चे को आप कठोर अनुशासन या कठोर दंड नहीं दे सकते हो। उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, ऑप्शन सी है अनुशासीनता पर उन्हें दंड देकर, या ऑप्शन डी उन्हें अनुशासन में रखने से। सबसे बेटर ऑप्शन है ऑप्शन बी, उन्हें आप कुछ ज़िम्मेदारी दे सकते हो जिससे बच्चे उसमें बिज़ी रहे, उसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करें। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। छोटे बच्चे को गृह कार्य आप कैसे दोगे? उनकी डायरी में लिख दोगे, ऑप्शन बी है श्याम पट पर लिख दोगे और बच्चे से कहोगे उसे नोट कर ले, ऑप्शन सी है बोलकर लिख देंगे, या ऑप्शन डी है उन्हें जवानी बता देंगे। तो याद रखिएगा उनके आपके जो डायरी होते हैं या उनका कोई जो नोटबुक होगा, उनमें आप उनका होमवर्क लिखोगे जो जाकर बच्चे अपने स्कूल में कंप्लीट कर पाएँ। जब मैं 5 क्लास में था, मेरा एडमिशन जब महावीरी में हुआ था, वहाँ पर एक रूल था डायरी का। वो डायरी मिलता था उसमें होमवर्क वो लोग नोट कराते थे और हमें स्कूल से कंप्लीट करके लाना पड़ता था घर से। तो मुझे लगता है शायद ज़्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि आप एक ओवरऑल आइडिया लगा सकते हो कि स्कूल कितनी एक्टिविटी कर रही है, स्कूल कितना होमवर्क देता है, कैसे क्वेश्चन देते हैं, इस सब से एक आइडिया आपको मिलता है और आप गेस भी कर पाते हो कि आने वाले एग्ज़ाम में कैसे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि टीचर जो होमवर्क देता है, सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसा मुझे लगता है। क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कक्षा में पढ़ाई के दौरान व्यवधान डालने वाले छात्रों को सही रास्ते पर लाने का कौन-सा उपाय आप ठीक समझते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोई न कोई व्यवधान डालते रहते हैं एक किसी भी क्लास में। वैसे बच्चे को आप सही रास्ता पे लाने के लिए आप क्या करोगे आपको ये बताना है। उन्हें कक्षा से बाहर कर दिया जाए, ऑप्शन बी है उनको महत्व ना दिया जाए, ऑप्शन सी है उनको शिकायत प्रधानाचार्य से की जाए, या ऑप्शन डी उन्हें कक्षा में कठोर दंड दिया जाए। तो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है कि उनको आप महत्व ना दो, या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है कि आप उन्हें सुधारने के, उन्हें समझाने के आप प्रयास कर सकते हो, लेकिन ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है इस ऑप्शन में, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 29 और आपको बताना है कि शिक्षक के रूप में किसी छात्र के किसी व्यवहार को आप सबसे गंभीर कब मानोगे? जब गृह कार्य पूरा ना करना हो, पढ़ाई में कुछ सुस्त होना, पढ़ाई के समय कक्षा में दूसरे छात्रों से बातचीत करना, ऑप्शन डी है कक्षा में बहुत से प्रश्न पूछना। तो याद रखना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितने लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना क्योंकि हमें ये सारे क्वेश्चन को बनाने में और बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने में काफ़ी टाइम लगता है। प्लीज़ आप हमारे एफर्ट के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में।
क्वेश्चन नंबर लास्ट और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता है, तो ऐसी हालत में आप क्या करोगे? आपको ये बताना है। उनके सामने अपने दृष्टिकोण का औचित्य प्रस्तुत करोगे। ऑप्शन बी है, उसके साथ रूखा व्यवहार करोगे, उसे अपना विरोधी मान लोगे, या ऑप्शन डी, उस व्यक्ति से बात करना आप पसंद नहीं करोगे। तो सबसे बेटर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उसके सामने अपने दृष्टिकोण का औचित्य प्रस्तुत करोगे। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्ट्स ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन। आप हमारे साथ आप कमेंट में शेयर कर सकते हो अपना स्कोर, आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर आज गेन किया। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 2024 में जिनके भी स्टेट पेपर 1 का क्वेश्चन एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके से बात करने के बाद जो उन्होंने मुझे क्वेश्चन जो सेंड किया है, और जितने बच्चों ने क्वेश्चन बताया मुझे कैसे सवाल आ रहे हैं, उन बेसिस पे मैंने सारे सवाल आपके लिए रेडी किया है। जो आने वाले आपके एग्ज़ाम में सेम सवाल आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका भी पेपर देने जा रहे हो, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद आता है या आपने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। जो आने वाले एग्ज़ाम है जिनके, उनको काफ़ी मदद मिल सकती है आपके एक छोटी-सी प्रयास से। तो ज़रूर हमें व्हाट्सएप कीजिए अपना क्वेश्चन, जिससे हम आने वाले एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा बच्चों को बेटर प्रिपरेशन करा सकें। बाकी आपको इसमें पेड नोट्स चाहिए, जिसके अंदर आपको 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट जितने भी एमसीक्यू कराया जा रहा है, सब कुछ आपको दिया जाएगा। 500 प्लस एमसीक्यू जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते हैं, जितने भी यूट्यूब पे क्लास होंगे, सारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। सिर्फ़ आपको 151 रुपीज़ में, जो आपके पॉकेट मनी, डेली पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है आपके एग्ज़ाम को लेकर, सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा, कैसे आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। तो बाकी अब आपके ऊपर है कि आप कितनी अपना एफ़र्ट लगाते हो। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार बनाए रखिए, और वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक अगर आपने नहीं किया तो।